केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, वो खुलकर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अब राजनीति को लेकर ऐसी बात रखी है जिसने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। बल्कि उनका तो एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको सुनने के बाद लोग सोच रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। दरअसल रविवार को नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर यूं तो उन्होंने कई तरह के मुद्दों पर बात की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं और कब नहीं, क्योंकि जीवन में राजनीति के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि करने लायक हैं। नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमें ये समझना चाहिए कि राजनीति आखिर है क्या। अगर बारीकी से देखें तो राजनीति समाज के लिए है, समाज का विकास करने के लिए है। लेकिन वर्तमान में राजनीति 100% सत्ता नीति यानी कि सत्ता के लिए होकर रह गई है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ दूं। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी का ये बयान हर उस शख्स को परेशान कर देने वाला है जो उनका फैन है। नितिन गडकरी अपने मंत्रालय को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से वो निभा रही हैं। सड़कों पर विकास साफ तौर पर दिख रहा है, फ्लाईओवर्स बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नितिन गडकरी की हर एक शख्स तारीफ करता है। सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग या फिर उनके प्रशंसक ही नहीं, बल्कि विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि नितिन गडकरी जबरदस्त काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच उनका ऐसा बयान आना कि वो सोचते हैं कि कब वो राजनीति छोड़ दें, ये निश्चित तौर पर हर किसी को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। हालांकि नितिन गडकरी ने इससे पहले एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। तो ऐसे में हर कोई दुखी है। राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे। मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। और इन सब के बीच नितिन गडकरी ने ये जो राजनीति को लेकर बयान दिया है, इसको लेकर अब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। निश्चित तौर पर अगर नितिन गडकरी राजनीति छोड़ते हैं या फिर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा मोदी मंत्रिमंडल के लिए और उन तमाम प्रशंसकों के लिए जो नितिन गडकरी को एज अ आइडल देखते हैं। खैर, सड़क पर विकास साफ तौर पर दिख रहा है, और इन सब के बीच नितिन गडकरी ने सत्ता का जो खुलासा किया है या फिर सत्ता के लिए लोग क्या कुछ कर जाते हैं, राजनीति से हटकर भी बहुत सारी चीजें हैं, ये जो सब बयान उनका आया है ये लोगों को अब परेशान कर रहा है। खैर, आप बताइए नितिन गडकरी के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और अगर नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेते हैं या फिर इसे छोड़ते हैं तो उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आणि त्यामुळे आज येणारी सगळी जी लोक आहेत
ते गिरीश भाऊंना आपल्या परिवारातलाच एक व्यक्ती म्हणून प्रेमाने त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने इथे एकत्रित झाले आहेत. या कार्यक्रमाच्या वेळी जसं स्वरूप ठरत असताना आज जे गीत या ठिकाणी म्हटलं गेलं ते मी आग्रहाने बाळला सांगितलं की हे गीतच म्हटलं पाहिजे. याचं कारण त्या गीतामध्ये जे शब्द होते, जो भाव होता, त्याचा संबंध संपूर्णपणे गिरीश भाऊंच्या जीवनाशी होता. आणि त्यामुळे त्या गीतातून आणि विशेषतः जी फिल्म होती त्यातून, ती जरा शॉर्ट झाली, पण त्यातून त्यांच्या जीवनाचा उत्तम परिचय आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झाला. ती फिल्म पण मोठी आहे आणि त्यांच्यावर जो गौरव ग्रंथ आहे तो पण आम्ही काढणार आहे. पण सुरुवातीला माझं थोडं रिझर्वेशन होतं. मी त्यांना म्हटलं की आजकाल कोणी मी पाहिलं की हे पुस्तक वाचतच नाही आणि गौरव ग्रंथ याच्यात मी जेव्हा बाळ कुलकर्णीने मला खूप आग्रह केला तेव्हा मी त्याला उदाहरण सांगितलं की माझ्या जन्मदिवसाकरता 25 गौरव ग्रंथ निघाले, त्यातलं एकही पेज मी वाचलं नाही. त्याच्यामुळे आपण गौरव ग्रंथपेक्षा फिल्म काढू आणि ती आपण लोकांना पाहायला देऊ, म्हणजे लोक ते बघतील. परंतु गौरवग्रंथही पण आम्ही काढणार आहे. आणि जसं भावे साहेबांनी सांगितलं त्यात गिरीश भाऊंची पण एक विस्तृत चांगली मुलाखत, ती याकरता की आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी जे काही काम केलेलं आहे त्याची प्रेरणा नवीन पिढीतल्या लोकांना मिळाली पाहिजे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख या कार्यक्रमात झाला त्यात फार महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे. तो प्रश्न आहे राजकारण या शब्दाचा. आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे. जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं. आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो. त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशिओ इकॉनॉमिक रिफॉर्म. सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे. आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे. त्याकरता स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करून समाजाला दिशा दिली पाहिजे. या भावनेतून गिरीश भाऊंनी आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत केलं. संस्कृतमध्ये जसं मगाशी मी ज्या गीताचा उल्लेख केला तसं एक दुसरं सुंदर गीत वर्णेकरांचं आहे.